इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। क्या आगे आएगा, दर्शन करिएगा। गुरुदेव भगवान की यहाँ बड़ी सुंदर पंक्ति है, आइए स्मरण करते हैं। अद्भुत है। चक्रवर्ती जी महाराज ने जब मना किया तो गुरुदेव ने लिखा, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते, लेकिन ये तो दे दिए। क्यों? गुरु कृपा से। जिसने प्रदान किया वह लेना चाहता है तो सर्वस्व अर्पण करिए, उसमें फिर लेकिन न रखिए। समर्पण कितना? तो इतने प्रतिशत में नहीं, पूर्ण समर्पण। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। सद्गुरु शरण। एक प्रेम के मंजिल की राही कष्ट पाते हैं मगर भक्ति पथ। प्रेम की राही कष्ट पाते हैं मगर बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा। मिट्टी में मिल जाने के बाद बीज फलता है सदा। मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। शरण तो शरण भैया, तरण नहीं। शरणागति तो विधिवत हो। बस बहुत, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब न नाचेंगे, अब तो शरण में। अवध बिहारी हो आ गए शरण तिहारी, कनक बिहारी हो
आ गए शरण महिमा भारी हो आ गए शरण तिहारी महिमा भारी हो लेकिन नहीं, परंतु नहीं, प्रश्न नहीं, सौंप दिए। प्रभु गुरु सानिध्य में चले आगे बढ़े। स्मरण रहे गुरु वशिष्ठ भगवान प्रभु चारों भाइयों के शिक्षा गुरु और ऋषिवर विश्वामित्र जी राम जी के दीक्षा गुरु, जिन्होंने आयुध की दीक्षा प्रदान की। चलते चलते ताटक बनाया, ताड़का देखी दूर से ही दौड़ी और उसको दौड़ते देख चले जात मुनि दीन दिखाई सुन ताड़का क्रोध करी एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा दीन जाने ते निज पद तब ऋषि निज नाथ ही जियतीनी विद्या तिनी तब ऋषि निज नाथ ही विद्या ताड़का दौड़ी, गुरुदेव ने दिखाया चले जात मुनिदीन दिखाई। मुनिदेव ने दिखाया राम जी ये ताड़का, इसने अनेक ऋषि मुनियों का भक्षण किया है, मारिए। अरे भगवान ने कही बाण प्राण हर लीना। उसने दर्शन कर लिया प्रभु का, भगवान ने निज पद प्रदान कर दिए। बोले श्री रघुनाथ जी महाराज की। भगवान को पहचान गए ऋषिवर, बला अतिबला नामक विद्या प्रदान किए जिससे न भूख लगे न प्यास। अतुलित बल स्वरूप परम प्रकाश स्वरूप हो गया, भूख प्यास लगे ही नहीं। ऐसा भी होता है क्या? हाँ, देखिए भजन बढ़ेगा तो भोजन और वजन दोनों घटेगा। बुरा न मानिएगा, बड़ा कठोर है साहब। भजन बढ़ेगा देहि दिन ही दिन दूबर होई, बढ़ई तेज वहां घटई मेद, बल मुख छवि सोई। गुरुदेव भगवान की प्रतिमा है। घटई मेद क्यों? भजन करेंगे तो प्रातःकाल जगना पड़ेगा, प्रातःकाल जगना पड़ेगा, शरीर थोड़ा हिलेगा। और जो सूर्यवंशी है उसका तो भगवान मालिक है साहब। जब तक सूर्य भगवान ने आके खिड़की से जगा में तब तक लोग जागत नहीं। कई लोगों तो जगाओ तो जाके दूसरे के कमरा में सुत जाते। ये शरीर है ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर को थोड़ा हिलाना डुलाना पड़ता है। शरीर को न हिलाया डुलाया जाएगा तो अनेक व्याधि, शरीरम व्याधि मंदिरम पकड़ता जाए। थोड़ा हिलाया जाए। व्यायाम से अच्छा है कि घर की सफाई, दरवाजे की सफाई, दरवाजों की सफाई, नहीं दरवाजे तो दरवाजों की सफाई कुछ करो। हमारे गांव में एक बुआ जी थी, जब मैं बहुत छोटा था तो पूरे घर का कपड़ा अकेले साफ करती थी। ऐसे थी, दुबली थी। क्यों? 3-4 घंटा केवल वो कपड़े में धोती रहती थी, वो दुबली रहती थी। कभी मोटी बहन, उनकी छोटी बहन, अरे भगवान बचाएगा। कारण, अब हम वो कारण चर्चा नहीं करेंगे, कथा में बैठे हैं। शरीर को थोड़ा तपाया जाए, थोड़ा ज्यादा नहीं तपाया जाए, थोड़ा तपाया जाए। अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, बला अतिबला नामक विद्या प्रदान की। अब वो विद्या क्या है सदगुरु जाने, परंतु विद्या दी कर्मठता की विद्या, कर्मशीलता की विद्या। जाते, एक महापुरुष कहते हैं, जाते लागन क्षुधा पिपासा। अरे जब काम में लगे रहेंगे ना तो भूख प्यास सब चली जाएगी। कथा में बैठते हैं, भूख प्यास लगती है क्या? नहीं लगती। कैमरा मैनों को प्यास लगती है, हमको तो लगती नहीं। ये हमारे एडिटर लोग पीते रहते हैं, हम तो नहीं पीते। हम तो कथा के बाद पीते हैं तो कथा के पहले पीते हैं।
जिसका चित्त कहीं और लगा है, कथा में नहीं लगा, उसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। कथा में बैठे तो भी समोसा है क्या? समोसा तो नहीं है, लखनऊ में मिलता है, यहाँ काम है। सहजावस्था में आप रहेंगे, आपको न भूख लगेगी, न प्यास, न नींद आएगी। तीर्थ में कुछ आता है क्या? आजकल कथाओं में भी पकौड़ी खिलाना पड़ता है, लंच करना पड़ता है, अपने यहाँ तो नहीं होता, तो कुछ होता ही नहीं। कथा के बीच में भंडारे का पतल शुरू हो जाता है, लोग कथा छोड़ के भंडारा खाने चले जाते हैं। अरे भैया देखो, परमार्थ परमार्थ है, परमार्थ में रहना है तो भंडारा खाना बंद कर दो। भंडारे का धन न जाने कहाँ से आया है, सारा पाप सिर पर बैठ जाएगा, सब कथा सुनना समाप्त हो जाएगा। हमारे साधु संप्रदाय में बड़ा भेद है, सावधान, एकदम सावधान रहो। भक्ति बनाने के लिए हम परमार्थ के लिए कथा श्रवण करते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरे का धोने के लिए भी न कथा करते हैं न सुनते हैं। सावधान, ये अपना परमार्थ है। चक्रवर्ती जी महाराज ने जैसे विदा किया, विश्वामित्र जी ने वैसे ही लाड़ लड़ाया, आश्रम लाए। आश्रम किसी को बुलाएंगे तो पहले जलपान न कराएंगे जी। गुरुदेव भगवान को इतनी शीघ्रता सी आयुध सर्व समर्पिके, तब प्रभु निज आश्रम अब कंद मूल फल भोज दीन भगति। पहले जल लेकर आयुध अर्पण किए, किसको? श्री रामार्पणमस्तु। राम जी जल्दी लीजिए, शीघ्र लीजिए, प्राप्त करिए। क्यों? तो मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजेऊ भगवाना। त्याग करना सरल नहीं है हो। त्याग करना सरल नहीं है, न घर त्याग करना सरल है, न जल त्याग करना सरल है, न अन्न त्याग करना सरल है। कई लोग नवरात्र में बड़े अद्भुत अनुष्ठान भाव में रहते हैं, जले नींबू पी के रहते हैं, कोई खीर खा के रहते हैं, कोई एक अन्न खा के रहते हैं। बड़ी तपस्या है। अन्न से भी उपरत चित्त को प्राप्त हो, यह कोई सरल काम नहीं है, बहुत कठिन है। त्याग कठिन है साहब, त्याग सरल नहीं है। अरे नहीं साहब, हम तो बेतरागी, कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।